नमस्कार मित्रों। अपने को सरकार का चौथा खंभा कहने वाले यानी मीडिया केवल और केवल अपने हित के हिसाब से खबरों को तोड़ के मरोड़ के बढ़ा के चढ़ा के तिल को ताड़ और ताड़ को तिल बनाने का काम करते हैं और केवल अपना धंधा चलाते हैं। चूँकि हमने भी अपने इस YouTube चैनल का नाम चतुर्थ स्तंभ रखा है इसी भावना को पुष्ट करने के लिए कि हम जो भी प्रयास कर सकेंगे वो समाज में उस बात को आगे ले जाने के लिए जो लोगों को मालूम होना आवश्यक है और किन्हीं कारणों से लोग उसको घटा के या बढ़ा के बता रहे हैं। बेहद बेहद महत्वपूर्ण और ये साहसिक वीडियो है। अमूमन इस बात को इस तरह से कोई भी रखने का काम नहीं करने जा रहा है। साहस की बात तो न करें क्योंकि दुस्साहसिक लोग हैं। आपने देखा कि एक तरफ प्रयाग महाकुंभ जो विश्व का जब से ज्ञात है तब से लेकर आज तक का सबसे बड़ा आयोजन है जिसमें 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए और उसी प्रयाग नगरी के जिसका पुराना नाम इलाहाबादिया है। तो रणवीर इलाहाबादिया ने जो कुकृत्य किया इंडिया गॉट लैटेंट नाम के कार्यक्रम में और माता पिता जिनको भगवान के तुल्य माना जाता है उन पे ऐसी अभद्र अश्लील टिप्पणी की कि जिसकी कल्पना भी कर पाना असंभव है। घिनौना पैशाचिक वो कृत्य था। पूरे देश में उसकी बहुत भर्त्सना हुई और कई लोगों ने FIR दर्ज की। अंततः रणवीर इलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। इसके बीच में हम आपको एक छोटी सी वो बात बताने जा रहे हैं जो आप सभी को ज्ञात होगा क्योंकि हम सब लोग 60+ वाले हैं। जीवन में बहुत कुछ देखा सुना है। अखबार में लिखे के अलावा आंखों देखी कि जब भी कोई अपराधी विशेषकर गिरे कट टाइप के या छोटे मोटे उचक्के टाइप के जो काम करते हैं और रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पर कोई गिरे कट पकड़ जाता था क्योंकि हमने ऐसी 2-3 घटनाएं देखी और पब्लिक स्वाभाविक ऐसे लोगों को पकड़ के उसको पिटाई भी करती है। तो उसी बीच में कोई आदमी आता उसको पकड़ के मजबूती से 1-2 लोग पकड़ के मारते हुए भीड़ से अलग ले जा, चल तेरे को पुलिस को देते हैं। कहाँ है पुलिस? और उसको उस भीड़ के हाथों से छुड़ा के सुरक्षित ले जाते हैं। स्वाभाविक है वो उन्हीं के लोग होते हैं, वो पूरा गैंग होता है। अब आपको बताते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया जिसको कोई नहीं जानता था, सामान्य आदमी, क्योंकि उस तरह की जो वो जिसको वो जोक और हास्य बताता है इस तरह का हास्य तो कोई अपने परिवार में देखेगा नहीं क्योंकि साधन जो है टीवी और मोबाइल उसमें अमूमन आदमी ऐसा भला आदमी तो घर में नहीं ऐसा देख सकता है। कुछ लड़के जो कुछ भी देखते हैं उनको छोड़ के तो उसकी चर्चा खुलेआम जिस तरह से हुई जैसे सड़ा हुआ कुत्ता अगर हो तो पूरे मोहल्ले को प्रभावित करता है अपनी बदबू से, उसी तरीके से बदबू ज़्यादा प्रभावी होती, वो ज़्यादा लोगों को बताती है कि हमारी ये उपस्थिति है। खुशबू ऐसा नहीं कर पाती। अच्छे काम करने के लिए आप कुछ भी कर डालो, आपकी मुख्य मीडिया में चर्चा मिनट 2 मिनट भी होना मुश्किल है। सारे चैनल एक साथ करें, यहाँ तो कई दिन हफ्तों उसकी चर्चा हुई और ऐसे में मौके पे चौका लगाया किसने? एक अभिनव प्रयोग, अभिनव चंद्रचूड़ जो कि खानदानी CJI के सुपुत्र हैं, उसी खानदान के चश्म चिराग हैं। अभिनव चंद्रचूड़ CJI चंद्रचूड़ जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हीं के सुपुत्र हैं। उनको भी लोग नहीं जानते थे। रणवीर अहलूवालिया को तो इलाहाबादिया को तो शायद कुछ लोग जो युवा लोग हैं उनके
चूंकि काफ़ी लोग जुड़े हैं तो वो जानते होंगे, लेकिन अभिनव चंद्रचूड़ को कितने लोग जानते होंगे। लेकिन साहब उस बदनाम केस को किसने हैंडल किया? अभिनव चंद्रचूड़ ने। और केवल हैंडल नहीं किया, जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। और वही जो हमने आपको बताया कि बस स्टैंड पे जो घटनाएं होती, बहुत तगड़ी भाई फटकार लगाई, तरह तरह की फटकार, और उनके ऊपर जो भी कहा जा सकता था, जैसे कोई आम आदमी गुस्सा निकाले उसी अंदाज में कहा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि अब कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, साथ ही उनको अग्रिम जमानत भी दे दी। अग्रिम जमानत प्लस अब कोई एफआईआर नहीं होगी, बस। अब आप सोचो, अभिनव चंद्रचूड़ का नाम भी मशहूर हो गया। जब हफ्तों टीवी पर छाने वाले रणवीर अहलूवालिया के साथ अब अभिनव चंद्रचूड़ का भी नाम जुड़ गया, और कितनी सफाई से वो काम हो गया, क्योंकि भैया भविष्य की ये भी सीजेआई बनेंगे। केवल सुप्रीम कोर्ट के जज तो सामान्य सी बात, वो तो बनेंगे ही। ये तो जिस हिसाब का ट्रैक रिकॉर्ड है और जैसी उम्र है, तो ये स्वाभाविक है, ये भी सीजेआई बनेंगे। कॉलेजियम की जय हो। तो कुल मिला के ये जो नाटक ड्रामा चल रहा है, एक खंबा वो भी है जस्टिस, जो कि सबसे बड़ा न्याय का मंदिर कहलाता है। लेकिन किस तरह का न्याय होता है भाई? आपने इससे पहले इतनी तगड़ी फटकार लगाई और मीडिया ने कोई उस फटकार को बड़ा मतलब सामान्य ढंग से, और अभिनव चंद्रचूड़ थे तो साहब उनको मुंह मांगी मुराद मिल गई कि उनको जमानत भी मिल गई। और जमानत क्या, उनको जमानत नहीं, उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। अरे अरेस्ट करने की बात है, जमानत छोड़ दो, अरेस्ट ही नहीं कर सकती पुलिस, और कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकती। अब इससे बढ़ के तो किसी को रक्षा कवच सुप्रीम कोर्ट दे ही नहीं सकती। ये कमाल है साहब अभिनव प्रयोग का। अभिनव चंद्रचूड़ स्वनाम धन्य, कॉलेजियम की जय हो। और अभिनव चंद्रचूड़ तो भाई सीधे हो सकता सुप्रीम कोर्ट के जज बने, हाई कोर्ट के थ्रू तो आ ही जाएंगे, तो को सीधे, क्योंकि ये भी रास्ता खुला हुआ है। अब सरकार एक तरफ ये वक्फ बिल की बात कर रही, तो ये कॉलेजियम को भी ख़त्म करना जरूरी है। कॉलेजियम जब तक रहेगा तब तक इसी तरह के लोगों के लिए कोर्ट फटाफट सुनवाई करेगा, और हम लोग जैसे लोग हैं जो जरूरी बेचारे सामान्य स्थिति में गुजारा करने वाले पेंशनर्स या नौकरी पेशा लोग, उनके केसों में लंबी लाइन लगती, बहुत मुश्किल होती है। और हम लोग ऐसे वकीलों को तो कर भी नहीं सकते ना, जो फैसला पहले से ही निर्णय उनका होता है, पता था कि ऐसा होगा। तो ये जानकारी ताज़ा है कि एक स्क्रिप्ट तैयार थी और उस पर मौके पे चौका लगाया, और एक अभिनव का नाम पूरी दुनिया में हो गया।